अब हम अपनी फ़्लो चार्ट की जो एग्जांपल है उसको डिस्कस करेंगे। द फॉलोइंग फ़्लो चार्ट रिप्रेजेंट द स्टेप ऑफ टू एडिंग नंबर। जो हमने जो ये फ़्लो चार्ट बनाया है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एडिंग टू नंबर्स को हमने ऐड करना है। इसका हमने फ़्लो चार्ट बनाया है। ये बनाया हमने स्टार्ट जो था हमारा स्टार्ट और एंड का एक ही सिंबल था, वो था ओवल शेप में। अब हमने अपने प्रोग्राम को स्टार्ट किया है ओवल शेप के सिंबल से स्टार्ट। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इनपुट करना है एडिंग टू नंबर्स, ठीक है। इनपुट लिया हमने ए एंड बी, ठीक है। ए और बी में यूज़र ने वैल्यू सेंड की। फिर हमने इनपुट के लिए हम ये पैरेललोग्राम की शेप को यूज़ कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा सम हो रहा है, ठीक है। हमने क्या करना है, ऐड करना है टू नंबर्स को। जो इनपुट नंबर लिए हैं उनको हमने प्लस करके सम में मूव कर दिया। वैल्यू ए और बी की वैल्यू को सम करके हमने सम जो हमारा कीवर्ड है उसमें हमने मूव कर दिया। सम की जगह हम सी भी ले सकते हैं, इसकी जगह हम सी भी ले सकते हैं और प्रिंट भी हम सी को करवा देंगे, ठीक है। आपके इजीली आपको अंडरस्टैंड हो जाए उसके लिए मैंने सी कर दिया। टू नंबर्स इनपुट लिए जो कि पैरेललोग्राम के सिंबल में हमने राइट किया है। और प्रोसेस के लिए रेक्टेंगल शेप यूज़ हो रहा था। ये हमारा प्रोसेस हो रहा है कि ए और बी की वैल्यू प्लस होके सम होके सी में मूव हो रही है। और फिर नेक्स्ट में हमने सी को शो करना है, यानी कि हमने अपनी आउटपुट देनी है। तो हमने सी को प्रिंट करवा दिया पैरेललोग्राम के सिंबल में और हमने लास्ट में इसको एंड कर दिया। स्टार्ट और एंड का एक ही सिंबल था ओवल शेप का, इनपुट और आउटपुट का पैरेललोग्राम एक ही सिंबल था और प्रोसेस के लिए ये रेक्टेंगल सिंबल था। अब हम अपनी फ़्लो चार्ट की सेकंड एग्जांपल को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिफरेंट सिंबल्स को यूज़ करते हुए कंडीशंस इस्तेमाल होगी। कंडीशन को इस्तेमाल करेंगे कि हम सिंबल्स को किस तरह से अपने फ़्लो चार्ट में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले जो है हमने स्टार्ट और जो किया है ओवल शेप से किया है, जो टर्मिनल सिंबल जिसे कहते थे। इधर यहाँ पे फिर इन्होंने यूज़र ने इनपुट की है एन। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यूज़र ने एन में इनपुट की है 2। तो और इधर हम प्रोसेस कर रहे हैं टी है एक वेरिएबल, इसमें जो है 1 की वैल्यू साइन की है, ओके। फिर हम एक कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन या सिलेक्शन और डिसीजन के लिए हम डायमंड शेप का सिंबल यूज़ करते थे। यहाँ पे हम कंडीशन लगा रहे हैं जहाँ पे हम डिसीजन लेंगे। अगर टी में जो वैल्यू है लेस देन है और इक्वल टू है 10 से, तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये फ़्लो चार्ट नीचे की तरफ फ़्लो करेगा और अगर फॉल्स है तो ये स्टॉप हो जाएगा। अब टी में वैल्यू इस वक्त है 1। अब जो फ़्लो चार्ट है नीचे की तरफ मूव करेगा क्योंकि कंडीशन ट्रू है। अब टी में है वैल्यू 1 स्टेरिक एन में वैल्यू यूज़र ने दी है 2, ओके। अब जो है प्रिंट क्या करवाना है, टी की वैल्यू को। टी की वैल्यू आ गई है 1 स्टेरिक 2, 1 स्टेरिक 2। तो प्रिंट के टी में क्या प्रिंट होगा, 2 1 जा 2। फिर हम नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट प्रोसेस हमारा क्या होगा, टी इज़ इक्वल टू टी प्लस 1। टी में क्या वैल्यू है 2 प्लस 1। अब टी की वैल्यू क्या आ गई है 3। अब ये लूप ऊपर की तरफ जाएगा, फिर कंडीशन चेक होगी। टी में क्या था 3 था, 3 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 10। 3 लेस देन है 10 से, कंडीशन ट्रू होगी। ये फ़्लो चार्ट नीचे की तरफ मूव करेगा। अब नेक्स्ट टी की वैल्यू है 3, टी स्टेरिक एन। टी अब है 3, टी की वैल्यू है ये है टी स्टेरिक एन।
तो अब टी की वैल्यू है 3 स्टेरिक 2, 3 2 ज़ार 6। अब प्रिंट करवा दिया 6। अब टी की वैल्यू जो है टी प्लस 1 6 प्लस 1 7। लूप ऊपर गया, कंडीशन चेक की, 7 इज़ लेस देन और इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है, तो फ्लो चार्ट नीचे की तरफ फ्लो करेगा। 7 स्टेरिक एन। अब टी की वैल्यू क्या है, 7 स्टेरिक 2, 7 2 ज़ार 14, प्रिंट करवा दिया 14। अब 14 प्लस टी की वैल्यू क्या है 14, 14 प्लस 1 15, 15 ये ऊपर गया, टी की वैल्यू 15 इज़ लेस देन और इक्वल टू 10। इधर यहाँ पे आके कंडीशन फॉल्स हो गया क्योंकि 15 जो है ग्रेटर देन है 10 से, लेस देन नहीं है। सो अब हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो हमारा जो फ्लो चार्ट है का प्रोग्राम है वो यहाँ पे आके स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, ये एक टेबल की फॉर्म में हमारी आउटपुट आएगी, ये टेबल बन जाएगा, हमारी आउटपुट ये प्रिंट होगी। इसी तरह से इस एग्जांपल का हमने यूज़ किया है, यहाँ पे हमने जो है टर्मिनल्स को यूज़ किया है। ये हमारा इनपुट आउटपुट के सिंबल हैं। ये हमारा यहाँ पे हमने प्रोसेस किया, 1 की वैल्यू टी को असाइन किया, यहाँ पे हमने सिलेक्शन और डिसीजन किए हैं। जब तक जो हमारा डिसीजन ये ठीक होता रहा, इसने वैल्यू टी की वैल्यू प्रिंट होती गई। जैसे सिलेक्शन जो है, डिसीजन जो है फॉल्स हुआ, इसने प्रोग्राम को स्टॉप कर दिया। ये हमारा प्रोसेस हुआ, तो प्रोसेस सिंबल यहाँ पे प्रोसेस हुआ है, प्रोसेस सिंबल यूज़ हुआ है, प्रिंट किया है। ये भी ये हमारी क्या है, आउटपुट। ये हमारी इनपुट आउटपुट की ये शेप यूज़ की है। इसको थोड़ा सा ऐसे कर देंगे। फिर हमारा ये टी इज इक्वल टू टी प्लस 1 प्रोसेस हुआ है। जब हमारा स्टॉप हुआ तो ओवल शेप को यूज़ किया। इस तरह से हम फ्लो चार्ट में अपने सिंबल्स को यूज़ कर सकते हैं। अब हम फ्लो चार्ट की एक थर्ड एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे। उसमें है कि राइट अ फ्लो चार्ट दैट इनपुट मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट। अब इनपुट हमने क्या करना है, मार्क्स। इफ़ मार्क्स आर 40 और मोर, अगर मार्क्स जो है हमारे पास कंडीशन क्या है कि मार्क्स जो है 40 है या 40 से ज़्यादा है, इट डिस्प्ले पास, अदरवाइज डिस्प्ले फेल। अब हमने इसका फ़्लो चार्ट बनाना है। फ़्लो चार्ट किस तरह से बनेगा कि हमने पहले जो है फ़्लो चार्ट को स्टार्ट किया है ओवल शेप से, टर्मिनल से अपने, और इनपुट किया है मार्क्स को रिप्रेजेंट कर दिया एम से, और कंडीशन लगाई है एम इज़ ग्रेटर देन एम, क्या है 40, और मार्क्स जो हैं अगर 40 और मोर है, 40 या 40 से ज़्यादा है तो डिस्प्ले करवा देगा फेल, यस। तो ये अगर कंडीशन ट्रू है, यस है, तो ये क्या प्रिंट करवाएगा, पास। अगर कंडीशन फॉल्स है तो प्रिंट करवाएगा फेल। और फिर हमने कनेक्टर से इन दोनों कंडीशंस को आपस में कनेक्ट करके एंड कर दिया। ये कैसे किया है, अगर अब ये हमने ये शेप यूज़ की है कनेक्टर की, हमने दूसरी नहीं की, यानी कि हमने ऑन पेज की यूज़ किया है कि अगर पेज के इस साइड को हम रीड कर रहे हैं, अगर कंडीशन फॉल्स हो गई है, इस साइड को रीड कर रहे हैं, तो आगे हमने किस साइड को रीड करना है, हमारा बाकी हिस्सा किधर है, इस साइड पे। तो दोनों येस और नो की कंडीशंस को हमने एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अगर हमारे मार्क्स, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट जो है इनपुट कर देता है मार्क्स 42 है, 42 ग्रेटर देन 40, तो 40 कंडीशन जो है ट्रू हो गई है, यानी कि यस पे पास करवा देगा, पास प्रिंट करवा देगा, और कनेक्टर के इस पार्ट के ज़रिए इस फ्लो को जोड़ के प्रोग्राम एंड हो जाएगा।